नमस्कार। आस्क डॉक्टर गुप्ता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। नवरात्र आरंभ हो गए हैं। नवरात्र के दौरान सब लोग उपवास रखते हैं और माँ शक्ति की आराधना करते हैं। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा। पहले धार्मिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे और उसके पश्चात स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। नवरात्र या कोई भी दूसरा उपवास कभी भी वजन कम करने के लिए नहीं रखना चाहिए। इसको मन की शुद्धि के लिए रखना चाहिए। यदि हमें वजन ही कम करना है तो उसके और तरीके हैं। बेहतर है हम किसी जिम इंस्ट्रक्टर से मिलें, किसी डाइटिशियन से मिलें। तो जो नवरात्र का उपवास या कोई और उपवास है वह एक धार्मिक गतिविधि है, तो कृपया उसे धार्मिक गतिविधि ही रहने दीजिए। उसको वजन कम करने की कार्यवाही से ना मिलाइए। एक बात और समझने की है कि उपवास में और जबरन भूखे रहने में फर्क है। उपवास का अर्थ ये है कि हम प्रभु की भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं कि हमें भोजन का ख्याल ही नहीं रहता। लेकिन इसके विपरीत अगर हम पूरा दिन भोजन के ही बारे में सोचते रहें, बार बार घड़ी देखते रहें कि कब समय होगा, कब हम कुछ खाएंगे, तो हम प्रभु के बारे में तो सोचेंगे ही नहीं। तो हमें पूरा दिन माँ के बारे में सोचना चाहिए, पूरा दिन भोजन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इससे बेहतर ये है कि हम उपवास न रखें और भगवान के बारे में सोचें, बजाय इसके कि सारा दिन भूखा रहें और भोजन के बारे में सोचते रहें। एक बात और कहना चाहूँगा, काफ़ी बार मैंने देखा है कि कुछ लोग नामचार को उपवास रखते हैं। वो उपवास तो रखते हैं, लेकिन पूरा दिन थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इससे ना मन की शुद्धि हो पाती है, ना कोई स्वास्थ्य लाभ मिल पाता है। एक बात हमें समझनी होगी कि बिना श्रद्धा के अपने शरीर को यातना देने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता है। यदि हम उपवास नहीं रख सकते हैं तो इस बारे में हमें लज्जित नहीं होना चाहिए। हम 1 दिन उपवास रखें, हम 2 दिन उपवास रखें या ना रखें, लेकिन जब पूजा करें तो पूरी श्रद्धा के साथ करें। परंतु एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा, उसका सुझाव दूँगा कि जो भी धार्मिक लोग हैं, वो नवरात्र के दिनों में तामसिक भोजन से बचें। तो इन सब धार्मिक एस्पेक्ट के धार्मिक परिप्रेक्ष्य के बाद अब स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य पर बात करते हैं। कुछ समय के लिए भूखा रहना यानी इंटरमिटेंट स्वास्थ्य फास्टिंग, इसके जो स्वास्थ्य लाभ हैं वो पूरी तरह साइंटिफिक तौर पर स्पष्ट हो चुके हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी लोगों के लिए सूटेबल हो। तो बेहतर है कि हम लोग कुछ सावधानियों का ध्यान रखें, और ये सावधानियां न सिर्फ नवरात्र बल्कि किसी भी तरह का फास्ट, किसी भी तरह का उपवास रखते समय यदि रखी जाए तो बेहतर है। पहली सावधानी ये है कि जब तनाव का समय हो, जैसे विद्यार्थियों की परीक्षा का समय है, तो ऐसे समय में उपवास ना रखा जाए तो उत्तम है। हो सकता है कि उपवास रखने वाला तनाव और उपवास दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से बेहोश हो जाए। दूसरा ये है कि यदि कभी किसी को उपवास के दौरान ऐसा लगे कि दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, या उसको चक्कर आ रहे हैं, या उसको बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, तो इसका अर्थ यह है कि अब हमें रुक जाना चाहिए। जब कोई बीमार हो तो उस समय उपवास ना रखें तो उत्तम है, क्योंकि बीमारी के समय हमें शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उस समय यदि उपवास रखा जाएगा तो ऊर्जा और कम हो जाएगी। एक बात और है, जब हम किसी भी रोग के लिए दवाइयाँ लेते हैं तो हो सकता है कि दवाइयों में कोई ऐसा पदार्थ हो जो उपवास में वर्जित है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी कैप्सूल की बात करते हैं, तो जो कैप्सूल होते हैं वो ज़्यादातर जिलेटिन के बने हुए होते हैं, और जिलेटिन जानवरों की हड्डियों से आता है। तो इस परिस्थिति में यदि उपवास रखा भी तो उसका कोई धर्म लाभ नहीं होने वाला है। तो बेहतर है कि ऐसी परिस्थिति में उपवास ना रखा जाए। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, मधुमेह है, उनको कुछ विशेष ध्यान रखने होंगे। उनको अपनी दवाइयों में परिवर्तन करना होगा, क्योंकि यदि मधुमेह की दवाइयाँ नॉर्मल तरीके से खा ली जाए और उसके बाद कुछ खाया ना जाए, तो हो सकता है कि ब्लड शुगर खतरनाक लेवल तक नीचे चला जाए और वो जान को खतरे में डाल दे। ऐसे में बेहतर है कि अपने डॉक्टर से मिलें। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि आपको शुगर की दवाइयाँ बंद करनी पड़ेंगी। यदि किसी शुगर के मरीज को, डायबिटीज़ के मरीज को उपवास के दौरान घबराहट हो, लगे कि दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, पसीना आने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में तुरंत पानी के अंदर ग्लूकोज घोल के पी लेना चाहिए। ये एक इमरजेंसी होती है जिसमें कि हम ब्लड शुगर बाद में चेक करते हैं, पहले ग्लूकोज पिलाते हैं। जो उपवास के बाद उपवास खोलते समय भोजन लिया जाता है, वो यदि बहुत भारी, बहुत तला हुआ होगा, तो वह उपवास के सारे स्वास्थ्य लाभ भी खत्म कर देगा, और इससे आपको नींद आना, चक्कर आना जैसी समस्या भी आ सकती है। तो इसलिए जब उपवास खोलें तो हल्का भोजन करें। इन थोड़ी सी सावधानियों के साथ यदि हम उपवास करेंगे तो हम पूरा धर्म लाभ भी उठा पाएंगे, पूरा स्वास्थ्य लाभ भी उठा पाएंगे। तो इन सब सावधानियों के साथ माता की आराधना करें और मेरे साथ बोलें, जय माता की।